धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर 25 दिसंबर तक हमें बजट आवंटित नहीं किया गया तो हम 15,000 गायों को गौशाला से बाहर निकाल देंगे और उनको सड़कों पर छोड़ देंगे ताकि वो गौशाला के अंदर भूखी ना मर जाए। जी हां, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पे प्राइम टाइम शो होने चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अब इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मुद्दा फिलहाल भाजपा को वोट नहीं दिला रहा है। फिलहाल वोट लव जिहाद से ही मिल जा रहे हैं या कुछ और चीजों के जरिए मिल जा रहे हैं, तो क्यों इस मुद्दे को हवा दी जाए। लेकिन जब यह तस्वीर उत्तर प्रदेश से उभरती है तो खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। क्या है पूरा मामला अब आपके सामने रख देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले भी आपको कुछ चीज़ों पे गौर कर लेना चाहिए। 2017 में आदित्यनाथ योगी सत्ता में बैठे, कब्जा कर लिया उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो बना के पेश किया गया था केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन जब चुनावी नतीजा आ गया और चौवन ठाकुर विधायक जीत के आगे तो आदित्यनाथ योगी ने झंडा गाड़ दिया कि मुझे सीएम नहीं बनाया तो ... उसके बाद भाजपा को लगा कि कहीं ये पार्टी में तोड़फोड़ ना कर दें, और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी टूट जाएगी जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं तो फिर पूरे देश के अंदर क्या इमेज बचेगी, दुनिया के अंदर क्या इमेज बचेगी। तो इनको बना दिया गया और इनके साथ दो लोगों को डिप्टी सीएम बना के चिपका दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य को और साथ में दिनेश शर्मा को। उसके बाद एक अभियान लॉन्च किया गया गायों की रक्षा के नाम पर। जगह जगह फिर चीज़ें होने लगी और गायों को ले जाकर जो है वो शेडों में रखने का सिलसिला शुरू हो गया। बजट 2 साल दिया गया साहब, लेकिन आगे बजट नहीं दिया जा रहा, जबकि दारू पर, शराब पर, मदिरा पर 2% का सेस भी लगा दिया गया। मतलब दारू से पैसा वसूलेंगे और गाय माता को खिलाएंगे, अलग से अपना कोई बजट नहीं बनाएंगे। तो वो पैसा दिया जा रहा था 2019 और 20 तक। बताया गया कि 2019 और 20 के बजट में 613 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी कि रोजाना हर गाय के हिस्से में 30 रुपए। आपके घर में भी गाय होगी, भैंस भी होगी, क्या 30 रुपए में गाय भैंस खा लेती है? सोचिएगा कभी इस बारे में। तो 30 रुपए आवंटित किए गए, लेकिन इस साल 2020-2021 के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। अब हम आपके सामने वो खबर रख रहे हैं जिसके बाद ये तमाम चीजें पैदा हुई और आपके सामने रखने की जरूरत पड़ी। खबर बांदा से आ रही है। यहाँ के बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने बाकायदा एक संयुक्त लेटर लिख दिया है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी। उसमें कह दिया है कि आपने 2020-2021 के लिए कोई बजट नहीं दिया है, हम गायों को नहीं खिला पा रहे हैं, अभी तक हम अपने पास से खिला रहे थे। अगर 25 दिसंबर तक हमें पैसा नहीं मिला, बजट आवंटित नहीं हुआ, तो 43 गौशालाओं के अंदर जो 15,000 गायें हैं ना बांदा में, उन सबको सड़क पे खुला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, वो भूखे मर जाएंगी। अब 25 दिसंबर ही क्यों चुना गया, इस पर बात कर लेते हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने और 25 दिसंबर को तमाम ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो ऐसे में प्रधानों का कहना यह है कि जब 25 दिसंबर के बाद हम प्रधान ही नहीं रहेंगे तो अब आप आगे कहां से खिलाएंगे। अब तक जो हमें करना था वो हमने कर लिया, तो भूखे बांध के इनको अंदर मारेंगे तो है नहीं। मारने वाली बात क्यों आई है, अब इस पे आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही मैंने खबर आपके सामने रखी थी कि ललितपुर में 2 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। तो वहां के पटवारी को, लेखपाल जिसे बोलते हैं, वहां के पशु चिकित्सक को और इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया, पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर दूसरी तस्वीर उभरी कानपुर के गोविंद नगर में स्थित जो गौशाला थी, वहां पे 2 गायों की मौत हो गई। 2 दिन के दौरान 2 गायों की मौत हो गई है। तो अब इनका साफ कहना है कि जब आप खाने को नहीं दोगे, जब आप बजट नहीं दे रहे हो, तो हम इनको संभाल के नहीं रख सकते हैं। 43 शहरों में 15,000 गायें। बांदा के ग्राम प्रधानों ने पत्र लिखकर आदित्यनाथ योगी को दे दिया अल्टीमेटम। आज है 23 दिसंबर, देखते हैं परसों तक क्या तस्वीर बदलती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि दारू पर 2% का जो सेस वसूला जा रहा है, क्योंकि दारू तो आपने लॉकडाउन के दौरान ही खुलवा दी थी, लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानें बंद थी, लेकिन दारू खुलवा दिया था। तो 2% का जो सेस आ रहा है वो आखिर किस काम में लगाया जा रहा है, जो गायों के नाम पर भी नहीं निकाला जा रहा है। पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी सामने आ गई। उन्होंने कहा अगर आप पे मैनेजमेंट संभालना नहीं आ रहा है तो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार से सीख लीजिए। वहां पे उन्होंने गोधन जो है योजना लॉन्च की और उसके चलते वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक नसीहत भी दे दी है। कहा कि जब राजनीति करनी होती है तो सिर्फ गाय को माता कहा जाता है, लेकिन जब वो भूखे मरती हैं तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदित्यनाथ योगी जी, ये प्रियंका गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं। भोंबो मीडिया तो दिखाएगा नहीं, खबर थी पर आपके सामने आनी जरूर चाहिए।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।